मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों शेयर करना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने जो टाइम स्पेंड किया है, मैंने जो कमाया है, शायद मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सभी के सभी पॉइंट को रखने का और बताने का, कि ताकि आप वो गलती ना करो लाइफ में आगे चल करके आपको पछताना पड़े। देखो, ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि शायद मुझे आई थिंक यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। बट वही एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ पे आपको ना वर्क करने चाहिए और इसी के वर्क करते अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। तो ओवरऑल द बात पॉइंट ये है कि मैंने एक साल में जो रियलाइज़ किया है, आज 2026 के फर्स्ट दिन जनवरी के न्यू ईयर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कल रात को, मतलब 2025 के 31 दिसंबर को मैंने प्लान किया कि इस चीज़ को आई थिंक मुझे पहले से ही करना चाहिए था, और भले लाख मुसीबतें क्यों ना आए उस चीज़ को करना चाहिए था। और शायद मैंने उसको छोड़ करके बहुत बड़ी गलतियाँ की। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 2025 में ना किया और वो 2026 में मैं करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को शायद मैं 2025 से ही करते आ रहा होता तो शायद आज मैं कहीं और होता। और यही मैं गलती ना करो आप लोग, इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि देखो, हर साल बीतते जाएगी, हर महीने हर समय निकलते चला जाएगा, लेकिन ये रियलाइजेशन आपको नहीं होगा। रियलाइजेशन तब होगा जब आपको ये लगेगा कि शायद समय अब निकल चुका है, अब मुझे कुछ प्लान करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे ढलना चाहिए और काम करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वे दैट यू आर थिंकिंग अबाउट यस आई शुड डू, आई थिंक आई शुड डू दिस वर्क। लेकिन आई थिंक एज पर द माई नॉलेज इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, हर चीज़ें समय के अकॉर्डिंग बदल जाती है। पर प्लान जो होता है, अगर प्लान को आप फिक्स करे हो तो उस प्लान को चेंज मत करो। आई थिंक यू शुड नॉट चेंज द प्लान, क्योंकि अब जब भी आप प्लान को चेंज करते हो और अपने माइंड को चेंज करते हो, आप वहीं पे पीछे हो जाते हो लोगों से, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई अपने से ऊपर बढ़ रहा है, लाखों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, और कोई ना कोई अपने लाइफ में सक्सेस पा रहा है। तो अगर यही चीज़ अगर आप करने जाओगे कि साल भर के बाद मैं करूँ, एक साल के बाद करूँ, तो ज़रा सोच के देखो कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा अपने लाइफ में। और हर चीज़ें आप दिन पर दिन फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे, और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आम बात हो जाएगा लाइफ में। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को झेला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलतियों को मत करो। क्या गलतियाँ होगी? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो आपका समय है उसी प्रेजेंट टाइम में आप कोशिश करो कि हर उस काम को करो जो आपके पास है, आपके हाथ में है उस काम को करने के लिए। आई थिंक दिस इज द गुड वे, दिस इज द बेस्ट थिंग्स आई एम सेइंग टू यू। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जो 2026 में जॉब करने जा रहा हूँ, शायद उस चीज़ों को आप मैं उस चीज़ों को मैं 25 में भी कर सकता था, बट आई डिडंट इट, मैंने किया नहीं। अब क्यों नहीं किया? अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, रीज़न है भी। अब जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, उस एरा में सबसे बड़ी बात है कि आप समय को पकड़ के चलना और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के चलना, ये सबसे बड़ा माइंड है। तो मेरा एक पॉइंट और है जो नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी को पकड़ा नहीं, उस समय के लिए मैंने छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आपको ना अपने समय के अकॉर्डिंग एडवांस टेक्नोलॉजी को पकड़ के चलना पड़ेगा। और जो आज के इंडिया में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, जो भी कुछ जो आप सीख रहे हो, जहाँ से भी सीख रहे हो, कोशिश करो कि अपने नॉलेज को इन्हांस करने का, क्योंकि जब तक अपने नॉलेज को इन्हांस नहीं करोगे तब तक दूसरों को आप बीट नहीं कर सकते हो। और दूसरों को बीट करने के लिए अपने नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड यू मस्ट हैव टू लर्न द कैपेसिटी, यू मस्ट हैव टू, आई थिंक हर चीज़ें वो सीखना पड़ेगा आपको जो आप सीखना चाहते हो। तो आई थिंक इट्स सम काइंड इन्फॉर्मेशन, इट मे बी, ये कहना गलत है कि काइंड इन्फॉर्मेशन है, बट आई थिंक ये मेरे लिए जहाँ तक मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, एक मैं बात बता सकता हूँ कि शायद आपको गलती नहीं करना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन ही समझ लो। इन्फॉर्मेशन कैसा हो सकता है? सबसे बड़ी बात है, देखो, कहने के लिए मैं शब्दों को, मतलब इस चीज़ों को मैंने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा कि मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, आपको समझाओ तो समझाओ कैसे। बस एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, लाख मुसीबत आती है लाइफ में, कुछ भी
उसकी तरफ टर्न मोड़ नहीं करना, हट जाओ वहाँ से, आगे बढ़ जाओ। सिंपल सा एडवाइस, सिंपल सा एडवाइस मैं अपने लाइफ में भी दे रहा हूँ, मैं किसी और को एडवाइस दूँ। मैं सक्सेस थोड़ी हूँ कि मैं आपको एडवाइस दूँ। सक्सेसफुल पर्सन होता है जो एडवाइस देता है, तो चलो सुनना भी कॉन्सेंट्रेट होकर कि चलो वो ऐसे आई थिंक वो बहुत अच्छे से एडवाइस दे रहा है, तो उसे उसकी बातों को सुनना चाहिए। मेरी बातें सुनने के लिए मेरे पास है क्या सुनोगे? ये कि हाँ ये एडवाइस दे रहा है। आई थिंक एडवाइस तब अच्छा लगता है जब आप किसी अच्छे मुकाम पे जाते हो। मेरे हिसाब से मैं अब उन चीज़ों को करूँगा, फिर से एक नए चीज़ों को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो मैंने अपने YouTube चैनल पे छोड़ दिया था, जिसको मैंने स्टार्ट किया था और शायद छोड़ करके मैंने काम किया था। तो मैं उन चीज़ों को मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ और कंटिन्यू रह करके मैं हर चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। और जो भी होगा, अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि जितने मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए इम्प्रूवमेंट लाने का, विथ न्यू टेक्नोलॉजी, विथ एडवांस टेक्नोलॉजी और चीज़ों को ऐड करने का। क्योंकि चीज़ें जब छूट जाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना, उसको रिदम में लाने के लिए ना कंटिन्यू वर्क करना होता है, कंटिन्यू मेहनत करने होते हैं, इसलिए और डे बाई डे हर चीज़ों को सीखने होते हैं। क्योंकि हैबिट छूट जाने के बाद फिर हैबिट को बनाना पड़ता है, हैबिट छूटने के बाद बहुत सारा दिक्कतें आने लगती है, बोलने का भी एक्सपीरियंस आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यूटी के साथ आप दैट्स इट, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं क्योंकि आप कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग्स I have said you, and one more thing is remaining. I would like to say you that's the continuity is matter. I think the continuity matters. Why it matters? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जब कंटिन्यू रहते हो ना, तो उसका समय कहाँ लेके छोड़ेगा ना, और वो मेहनत आपका कहाँ लेके छोड़ेगा ना, कोई ठीक नहीं। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जब कंटिन्यूटी आपका छूटता है ना, क्विट करते हो ना, बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सो कंटिन्यूटी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी शुड उससे पकड़ के रखना चाहिए एंड वी शुड नॉट क्विट एंड वी शुड नॉट गेट confusion, so many kind of, yes I have so many kind of confusion, I am getting still I am confused. I think which types of confusion you have, just remove it and just we have to learn from it. जो भी हमारा सिचुएशन है, just we have to learn from our situations, what we are facing and what we want to become. That's the things that we have to follow it. और यही चीज़ें हमें इंसान को क्या करता है ना, एक अच्छा इंसान भी बनाता है और एक अच्छे मुकाम पे सक्सेसफुल पे लेके जाता है। सो यही चीज़ें कंटिन्यूटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कोशिश मैं करता हूँ कि हर रोज़ आप लोग को एक नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। शायद मेरी भी मन लगता है ना इस सब चीज़ों में कि मैं नई चीज़ों को सीखूँ और बना करके मैं वीडियोस में अपलोड करूँ। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट आई हैव सेड यू। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो और फिर से मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, सो सपोर्ट करो, कमेंट करो, बताओ कि शायद क्या मैंने गलतियाँ किया तो कितना बड़ा गलतियाँ किया छोड़ करके 2025 में मैंने काम नहीं किया, तो शायद मुझे इतना पैशनेट होने चाहिए थे 2025 में, मैंने नहीं काम किया। और इसी चीज़ को मैं फिर से मैं पैशनेट होने जा रहा हूँ 2026 में, कितने बूस्ट अप एनर्जी के साथ मुझे काम करना